हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वोकैबलरी के साथ स्टार्ट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा कैमराड्री। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। एक बार डबल स्टार मार्क कर लीजिए। कैमराड्री वर्ड का मीनिंग होता है कि आपके जो ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सब में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत एक दूसरे के ऊपर विश्वास है। तो उस फीलिंग को, ट्रस्ट की फीलिंग को, फ्रेंडशिप की फीलिंग को क्या कहते हैं? उसको हम कैमराड्री बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये शब्द आपका नाउन है। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। फेलोशिप, कॉमरेडशिप, फ्रेंडशिप, एमिटी मीन्स फ्रेंडशिप, मतलब अच्छी फीलिंग्स हैं आपस में सभी लोगों के बीच में। एक एमिटी में रूट वर्ड क्या है? एमी। दो शब्द होते हैं, एमी और फाइल, और दोनों ही शब्दों का मीनिंग क्या होता है? लव। एंटोनिम्स क्या हो गए इसका? जस्ट ऑपोजिट। एनमिटी मीन्स दुश्मनी, एनिमोसिटी दुश्मनी, हॉस्टिलिटी दुश्मनी, एस्ट्रेंजमेंट दुश्मनी मीन्स अंदर जो भावना है वो बहुत गलत है। एक और वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड्स और होते हैं जो नेगेटिव टोन के होते हैं। ये सारे के सारे तो नेगेटिव टोन के हैं ही। एक होता है हमारा बेलिजरेंस। बेलिजरेंस का मतलब भी क्या होता है कि आप आपस में लड़ाई वाली भावना रखते हो, लड़ाई करना चाहते हो। एक वर्ड होता है एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब क्या होता है? वही चीज़, दुश्मनी। अगर आप इन दोनों में रूट वर्ड्स देखोगे तो पहला रूट वर्ड है बेली और दूसरा है एक्री। इन दोनों शब्दों का मतलब भी क्या होता है? इन दोनों शब्दों का मतलब भी होता है वॉर जैसी फीलिंग्स होना या नेगेटिव फीलिंग्स होना। तो जो कैमराडरी थी अमंग द टीम मेंबर्स, जो फ्रेंडशिप वाली फीलिंग थी, वो एविडेंट थी, वो एकदम क्लियर थी उस डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट के दौरान। एविडेंट क्या हो गया? क्लियर। एविडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। अगला वर्ड है ग्राउस करना। ग्राउस करने का मतलब क्या है? आप किसी की कंप्लेन कर रहे हो, किसी की शिकायत कर रहे हो, चिक 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 कर रहे हो, यार इसने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसने ऐसा क्यों किया, ये तो बहुत गलत चीज़ है। अगर आप इस तरह की एक फीलिंग रख के बातें कर रहे हो, दैट मीन्स आप ग्राउस कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। कंप्लेन करना, ग्रम्बल करना, वाइन करना, क्वेच करना मीन्स कहीं ना कहीं आप किसी सामने वाले की कमियां निकाल रहे हो, शिकायत कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गया? आप तारीफ कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो। अपलॉड पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। कमेंट कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो। और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि यूलोजाइज कर रहे हो। यूलोजाइज करने का मतलब भी क्या होता है? तारीफ करना। इसमें रूट वर्ड क्या है? ईयू। ईयू का मतलब क्या हो गया? गुड। एक और शब्द आप लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। अच्छा, दो शब्द होते हैं ना, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? आप किसी की तारीफ कर रहे हो, है ना, कि आपने उसकी तारीफ करी मीन्स आपने उसको कॉम्प्लीमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट दिया। तो ये तो पॉजिटिव टोन का शब्द है और इसका मीनिंग क्या है? तारीफ, प्रेज कह सकते हैं। दूसरा जो शब्द होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। ये बिल्कुल अलग शब्द है। ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये किस वर्ड से बना है? कंप्लीट वर्ड से बना है। तो कोई चीज़ जो किसी चीज़ को कंप्लीट करती है वो क्या होती है? उसकी कॉम्प्लीमेंट होती है। तो ही टेंस टू, उसकी क्या आदत है? उसकी आदत है कंप्लेन करने की वेदर को लेके। जब भी बारिश होती है, तो जब भी बारिश होती है वो वेदर को लेके चिड़चिड़ा सा रहता है और कंप्लेन करता रहता है। अगला वर्ड है फॉइस्टेड। फॉइस्ट करने का मतलब वही, आप किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप रहे हो, किसी के ऊपर कोई चीज़ इम्पोज कर रहे हो। वो चीज़ नहीं चाहता वो इंसान, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती उसके ऊपर वो चीज़ डाल रहे हो, दैट मीन्स आप फॉइस्ट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। आप इम्पोज कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, थ्रस्ट कर रहे हो, इन्फ्लिक्ट कर रहे हो, मतलब उसके ऊपर वो चीज़ डाल रहे हो। एंटोनिम्स नहीं, आप डाल नहीं रहे, आप ऑफर कर रहे हो कि भाई तुम्हें करना है कर लो, नहीं करना मत करो। आप अपना सजेशन दे रहे हो, आप अपना प्रस्ताव दे रहे हो, आप अपना प्रेजेंट, मतलब आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, उसके सामने रख रहे हो। तो जो सेल्समैन था उसने एक ओवर प्राइज्ड प्रोडक्ट, बहुत ही महंगा प्रोडक्ट जो है एकदम उसके ऊपर थोप दिया, उसके ऊपर फोर्स किया ऑन द अनसस्पेक्टिंग कस्टमर। वो कस्टमर सोच भी नहीं रहा था कि भाई ऐसा होगा, और सेल्समैन ने बहुत ही महंगा प्रोडक्ट उसके ऊपर वो थोपने लग गया। अगला वर्ड है फेस्टरिंग। फेस्टरिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत ख़राब पे ख़राब होती जा रही है। गंदगी का इकट्ठा होना तो किसका दूसरा मीनिंग है, बट फेस्टरिंग वर्ड का मीनिंग होता है ख़राब होता होना।
तो कोई चीज़ वर्स होती जा रही है, इंटेंस होती जा रही है, क्या तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो इस चीज़ की वजह से, या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व भी नहीं हो रही इस चीज़ की वजह से। तो फेस्टर कर रही है मतलब ख़राब होती जा रही है। फिर से हम एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच फिर से वर्ब हो गया। वर्सन ख़राब हो रही है, डेटेरियोरेट ख़राब हो रही है, डिके करती जा रही है, रॉट मीन्स सड़ती जा रही है। एंटोनिम्स हील हो रही है भाई, अच्छी हो रही है, मेंड मेंड में सुधार आ रहा है, इम्प्रूव हो रही है, रिकवर हो रही है। रिकवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है जो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, एंड दैट इज़ रेक्यूपरेट। इसको डबल स्टार मार्क करके लिखेगा। रेक्यूपरेट का मतलब क्या होता है, ये हेल्थ की रिकवरी के लिए बात करते हैं। जब हेल्थ से आप रिकवर करते हो, हेल्थ अच्छी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्यूपरेट। तो जो लड़ाई थी दोनों पार्टीज़ के बीच में, वो ख़राब पे ख़राब होती जा रही है इतने सालों से, और उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं आ रहा, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, ठीक ही नहीं हो रही वो लड़ाई। अनअबैश्ड, अनअबैश्ड का मतलब क्या है, जिसको किसी चीज़ की ना शर्म ना हो, जो एकदम ही बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो। अनअबैश्ड मतलब किसी भी चीज़ से शर्मिंदा ना हो, डिसकंसर्ट, ख़राब ना फील करे, अशेम्ड ना हो, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, अनअबैश्ड। मतलब बहुत ही बोल्ड। अनअबैश्ड को क्या बोल सकते हैं, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही ब्रेव, किसी चीज़ का ख़राब ही नहीं फील हो रहा, किसी चीज़ की शर्म ही नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में ये शब्द बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। शेमलेस, बोल्ड, ब्रेजन के ऊपर 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इम्प्यूडेंट मीन्स एकदम शेमलेस। एंटोनिम्स नहीं भाई, एम्बैरेस्ड हो, शर्मिंदा हो, अशेम्ड हो, शीपिश हो, हर बात को लेकर डर जाते हो, हर बात को लेकर शर्मिंदा हो जाते हो, शाई हो, बहुत ज़्यादा शर्मीले हो। तो उसने एक बहुत ही बोल्ड स्पीच दी अपने अचीवमेंट्स को लेके, हालांकि उसकी लोग बहुत बुराई कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने बहुत बोल्डली स्पीच दी। टर्मोइल 4-5 स्टार मार्क कर लो, इस पर बहुत बारी वर्ड एग्जाम में फिर से आ चुका है। हिंदू एडिटोरियल के वर्ड्स ना मैक्सिमम वर्ड्स एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन की कोई भी एग्जाम उठा लोगे, कोई भी एग्जाम में कह रही हूँ मैं, बैंक का उठा लो, एसएससी का उठा लो, डिफेंस का उठा लो, क्लैट का उठा लो, कैट का उठा लो, कोई भी एग्जाम उठा लोगे, आपको जो वोकैबलरी मिलेगी ना वो एडिटोरियल की ही मिलेगी। तो टर्मोइल मीन्स उथल पुथल मच जाना, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में ना आना क्या हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, टर्मोइल। कियोस, बहुत कन्फ्यूजन, इसके ऊपर स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये वर्ड। डिसऑर्डर होना, कन्फ्यूजन होना, अपहीवल, उथल पुथल होना। एक और वर्ड होता है पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम क्या होता है, इसमें अगर आप रूट वर्ड देखोगे, पैन मीन्स ऑल, डेमन मीन्स राक्षस, राक्षसों का घर हो लगे आपको, तो उसको क्या बोलते हैं, पैंडेमोनियम मीन्स बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड, नॉइजी, डिसऑर्डर, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत क्योस है। एंटोनिम्स ऑर्डर है, सब कुछ शांत है, स्टेबिलिटी, ट्रैंक्विलिटी पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत शांति है। ट्रैंक्विलिटी का एक और सिनोनिम एग्जाम्स में आता है, सेरेनिटी। सेरेनिटी का मीनिंग भी क्या होता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा शांति है। तो जो कंट्री थी वो उथल पुथल में थी, किसके बाद, अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद नहीं थी, पॉलिटिकल अपीवल, पॉलिटिकल कन्फ्यूजन होगा, पॉलिटिक्स में उथल पुथल होगी, पॉलिटिकल फील्ड में उथल पुथल होगी, उसकी वजह से कंट्री में भी उथल पुथल हो गई। डिसग्रंटल्ड मतलब आप खुश ही नहीं हो, आपको लगता था कि आपको पापा ने आपको 2 चॉकलेट दी, आपको लगता था क्या कि आपको 5 चॉकलेट मिलनी चाहिए थी, तो आप क्या हो, डिसग्रंटल्ड हो, डिससैटिस्फाइड हो, अनहैप्पी हो किसी चीज़ से, मीन्स यू आर डिसग्रंटल्ड। फिर से नाउन के बारे में ये वर्ड बात कर रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। आप डिससैटिस्फाइड हो, अनहैप्पी हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, अनसेटल्ड, खुशी नहीं हो। एंटोनिम्स, आप बहुत सेटिस्फाइड हो, बहुत कंटेंट हो, इसके ऊपर 4-5 स्टार मार्क करना। इस वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं, अभी बताऊंगी। प्लीज्ड हो, ग्रेटिफाइड हो, सुकून में हो, शांति में हो, सेटिस्फैक्शन में हो। 2 शब्द होते हैं, एक होता है कॉन्टेंट और एक होता है कंटेंट। आप देख रहे हो, कॉन्टेंट, कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है, जो आपका कंटेंट होता है, जैसे मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको एक कंटेंट है। कंटेंट मीन्स जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी लिखा हुआ है वो उसका कंटेंट है, उसका जो मेन आइडिया है, दैट इज कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। तो अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप कंटेंट हो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। अच्छा, इन शब्दों को बोलते क्या है, जिन वर्ड्स की स्पेलिंग सेम होती है लेकिन जिनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। प्रोनाउंसिएशन क्या है, डिफरेंट है, और मीनिंग भी डिफरेंट है। तो ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं, ऐसे शब्द को हम बोलते हैं होमोफोन्स। तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों शब्द आपके होमोफोन्स हैं।
अच्छा, वो शब्द जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। मीनिंग तो डिफरेंट हो गई जबकि दो अलग अलग वर्ड्स हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोनिम्स। क्या बोलते हैं? होमोनिम्स। कि स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल लाई और लाई, स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, मीनिंग अलग अलग है। एक लाई का मीनिंग है झूठ बोलना और एक लाई का मीनिंग है पड़ा हुआ होना, लेटा हुआ होना। तो दीज आर होमोनिम्स। एक और तरह के वर्ड्स होते हैं जिनको आप होमोग्राफ बोलते हो। होमोग्राफ में क्या हो जाता है? स्पेलिंग डिफरेंट हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और मीनिंग डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल टू और टू, टू और टू, अगर आप इनको देखोगे तो स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो दीज आर व्हाट? होमोग्राफ्स। तो ये तीन तरह के वर्ड्स होते हैं, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स। तो जो एम्प्लॉयज़ थे वो डिससैटिस्फाइड थे नई कंपनी की पॉलिसीज से। ओनस मीन्स जिम्मेदारी किसी चीज़ की, किसी चीज़ का भार। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इसके ऊपर भी स्टार मार्क कर लो, एग्जाम्स में आ चुका है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की, ड्यूटी किसी चीज़ की, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, जिम्मेदारी। एंटोनिम्स फ्रीडम है, सुकून है, लिबरेशन है, आप फ्री हो, रिलीज कर दिया गया है आपको, एग्जाम्शन है, छूट है। तो जिम्मेदारी सरकार की है कि वो अच्छी खासी हेल्थ केयर दे अपने लोगों को। एजिटेशन, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन हो गया। एजिटेशन का मीनिंग क्या? आपके मन में उथल पुथल चल रही है, आप परेशान हो, आप एंशियस हो, नर्वस हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एजिटेटेड स्टेट में हो आप, एजिटेशन है। एंजाइटी, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट। डिस्टर्बेंस है, टेंशन है, रेस्टलेसनेस है। एंटोनिम्स, शांति ही शांति है, काम है, ट्रैंक्विलिटी शांति है, सेरेनिटी शांति है, कंपोजर है, शांति है। तो जो पॉलिटिकल एजिटेशन हुआ, जो पॉलिटिकल एजिटेशन मीन्स पॉलिटिक्स में जो चीज़ें खराब हुई, इसकी वजह से सड़कों पे क्या हो गए? प्रोटेस्ट्स हो गए। पिवॉट, पिवॉट का मीनिंग क्या होता है? आपने डायरेक्शन चेंज कर लिया। पिवॉट को दोनों तरीके से यूज़ करते हैं बेसिकली, नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी। तो पिवॉट मीन्स मेन आइटम, मेन जो पार्ट होता है उसको भी पिवॉट कहते हैं, और जब वर्ब की तरह यूज़ होता है तो डायरेक्शन चेंज करने को भी पिवॉट कहते हैं। मीन्स आपने टर्न किया, शिफ्ट किया, चेंज किया। ऑल्टर रूट वर्ड है ये एक, जिसका मीनिंग क्या होता है? चेंज। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। एक ये वाला ऑल्टर होता है और एक ये वाला ऑल्टर होता है। इस ऑल्टर का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को चेंज करना, ये एक वर्ब होती है। ये ऑल्टर TAR वाला ये एक नाउन होता है, इसको स्टार मार्क करना, बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका मीनिंग होता है उठी हुई जगह, जहाँ पे हम भगवान जी को रखते हैं, या जहाँ पे कोई स्पीच हो रही होती है, कोई भी उठा हुआ प्लेटफॉर्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑल्टर। एंटोनिम्स, एक ही जगह पे हो, रिमेन हो, कर रहे हो, फिक्स्ड हो, वहाँ पे स्टेबल हो। तो जो कंपनी है उसने डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करेगी, किसके रिस्पॉन्स में? जो मार्केट के जो ट्रेंड्स बदलते जा रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में जो कंपनी है वो अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करेगी। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो स्टेबल और फिक्स्ड है ना, ये एडजेक्टिव फॉर्म के एंटोनिम्स हैं, ये इसके डायरेक्ट एंटोनिम्स नहीं है, ये तो नाउन और वर्ब होता है, ये इसके एडजेक्टिव फॉर्म के एंटोनिम्स हैं। इडियम्स पे आते हैं। अप द एंटे, अप द एंटे का मतलब क्या है? कि आपने किसी चीज़ का लेवल बढ़ा दिया है, डिफ़िकल्टी का लेवल बढ़ा दिया है, रिस्क का लेवल बढ़ा दिया है, किसी भी चीज़ का लेवल बढ़ा दिया है, इसका मतलब यू हैव अप्ड द एंटे। टू इंक्रीज द लेवल ऑफ रिस्क, डिमांड, स्टेक्स, ज़्यादा प्रेशर ऐड कर दिया है। ऑल गन्स ब्लेजिंग, सारी की सारी बंदूकें काम कर रही हैं, इसका मतलब क्या है? आप पूरे फोर्स के साथ काम कर रहे हो, पूरे जोश के साथ काम कर रहे हो, दैट मीन्स ऑल गन्स ब्लेजिंग। तो यू आर वर्किंग विद फुल फोर्स एंड एंथुजियाज्म, पुटिंग इन मैक्सिमम एफर्ट, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कर रहे हो। सी थ्रू, इसका मतलब दो तीन मीनिंग्स होते हैं इसके। एक सी थ्रू का मतलब होता है कि आपने उस चीज़ को कंप्लीट कर दिया, टू ब्रिंग समथिंग टू कंप्लीशन ऑफ फ्रूशन, टू फिनिश और अकम्प्लिश, मीन्स आपने उस चीज़ को पा लिया। एक सी थ्रू का मतलब होता है कभी कभी जो कपड़े होते हैं वो सी थ्रू होते हैं, तो सी थ्रू क्लोथ्स का मतलब क्या होता है? कि उसके आर पार आपको दिख रहा है, वो क्या है? विजिबल है, दैट मीन्स सी थ्रू। चलिए, तो ये थी वोकैबुलरी, आई होप सभी को समझ में आई है। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करेंगे। अब हम आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। पहला आर्टिकल हम रीड करेंगे और दूसरा आर्टिकल हम स्किम करेंगे। रेडी हैं सभी लोग? चलिए, तो द फर्स्ट आर्टिकल इज बाय पार्टिसन रेस्क्यू। रेस्क्यू का मीनिंग क्या होता है? किसी को बचाना।
बाय पार्टीसन का मतलब क्या हो गया, जिसमें बटाव हो, जिसमें दो पार्टीज के बीच में क्या हो, डिविजन हो, उसको क्या बोलते हैं, बाय पार्टीसन। नाम से समझ में आ रहा है बाय। बाय का मीनिंग क्या होता है, टू। ऑन द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड यूएस पॉलिटिक्स। तो ये जो पूरा आर्टिकल है वो यूएस पॉलिटिक्स और यूएस हाउस को लेके है। चलिए पहले आप लोग रीड करेंगे, रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं क्या लिखा है ऑथर ने। इन अ रेयर डिस्प्ले, रेयर मीन्स बहुत ना के बराबर, डिस्प्ले मीन्स शो, तो बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलता है कैमराइडरी। कैमराइडरी मीन्स फ्रेंडशिप। तो ये जो फ्रेंडशिप है बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलती है अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, मतलब पॉलिटिक्स में जो अलग अलग पार्टीज हैं उनमें ये फ्रेंडशिप ना के बराबर देखने को मिलती है। डेमोक्रेट्स जो है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, जो डेमोक्रेट्स पार्टी का नाम है, दो पार्टीज है बेसिकली, एक तरफ है डेमोक्रेट्स और एक तरफ है रिपब्लिकन पार्टी। तो डेमोक्रेट्स जो है भाग के गए टू द एड ऑफ, उन्होंने हेल्प करी, तो डेमोक्रेट्स पार्टी के लोगों ने हेल्प करी रिपब्लिकन पार्टी के हाउस स्पीकर की, माइक जॉनसन की, एंड अलोंगसाइड अदर्स, और बाकी भी थे उनके साथ के जिनकी उन्होंने मदद करी, उनकी ही पार्टी के लोग थे। सेव्ड हिज स्पीकरशिप, तो डेमोक्रेट्स ने उनकी स्पीकरशिप को बचाया टर्मिनेशन से, मतलब वो ख़त्म हो रही थी उनकी स्पीकरशिप, वो स्पीकर नहीं रहते, बट डेमोक्रेट्स ने उनको बचाया बाय अ वोट ऑफ, कितना वोट दिया, 359 to 43 का वोट आया इन सपोर्ट, किसके सपोर्ट में, कि भाई उनको स्पीकर बनना कंटिन्यू करवाया जाए, ऑफिस कॉन्टिन्यूएंस इन दैट कैपेसिटी, कि वो कंटिन्यू करें। तो ये चीज़ देखने को कम मिलती है ना कि दूसरी पार्टी के लोग दूसरी पार्टी को सपोर्ट करें, बट यहाँ पे हुआ, ये चीज़ देखने को मिली कि डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन पार्टी के स्पीकर को सपोर्ट किया। द थ्रेट, थ्रेट मीन्स खतरा, जो डेंजर था उनके रोल का एज द फंक्शनल हेड, वो एक फंक्शनल हेड है लोअर चैम्बर ऑफ द यूएस कांग्रेस के। खतरा कहाँ से आया, खतरा आया फार राइट रिपब्लिकन लॉ मेकर, एक रिपब्लिकन पार्टी के ही लॉ मेकर से खतरा आया। एंड अनअबैश्ड, अनअबैश्ड मीन्स बोल्ड, बहुत ही बोल्ड सपोर्टर हैं फॉर्मर मीन्स पहले के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, जिनका नाम क्या है, मार्जोरी टेलर ग्रीन ऑफ जॉर्जिया, जो जॉर्जिया की हैं। हुज ग्राउस, जो जिनका क्या है, ग्राउस, ग्राउस का मीनिंग क्या है, वही एक तरीके से कंप्लेन करना, चीज़ें खराब करना, मतलब आपस में खिटपिट होना, यहाँ पे मीनिंग क्या है, खिटपिट। तो उनकी जो खिटपिट चल रही थी, लड़ाई चल रही थी मिस्टर जॉनसन से, तो उनकी प्रॉब्लम क्या थी, कंप्लेन क्या थी, वॉज दैट, उनकी कंप्लेन ये थी दैट ही हैड शेफर्डेड एंड सीन थ्रू अ बिल, मतलब उन्होंने क्या किया है, एक बिल को प्रोटेक्ट किया है, और वो बिल क्या है, बिल था टू प्रोवाइड कि एक $95 बिलियन का नेशनल सिक्योरिटी हेल्प पैकेज दिया जाए इजराइल को, यूक्रेन को, और जितने भी यूएस के एलीज, एलीज मीन्स फ्रेंड्स हैं, कहाँ पे, एशिया में। तो इस बिल के ऊपर क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनकी लड़ाई चल रही थी। तो पूरे पैराग्राफ की समरी क्या है, पूरे पैराग्राफ की समरी यही है कि भाई डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन स्पीकर को सपोर्ट किया। उनको खतरा क्यों था, उनको खतरा था एक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर से, जिनका नाम था मार्जोरी टेलर, जो मिस्टर जॉनसन से उनकी क्या खिटपिट थी, उनकी कंप्लेन ये थी कि मिस्टर जॉनसन ने एक ऐसा बिल एक ऐसा बिल सपोर्ट किया है, जो बिल क्या कहता है कि $95 बिलियन की हेल्प की जाएगी इसराइल, यूक्रेन और बाकी फ्रेंड्स को। तो मतलब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ नहीं पसंद आ रही, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर को ये चीज़ नहीं पसंद आ रही कि यूएस इसराइल, यूक्रेन और बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए पैसा दे। समझ आया फर्स्ट पैराग्राफ सभी को? चलिए थोड़ी सी ग्रामर देख लेते हैं आप जल्दी से। कुछ कुछ चीज़ें मुझे बताना, एक तो मुझे रश्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, एड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, सेव्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, केम वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, अनअबैश्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो,
ग्राउस का यहाँ क्या पार्ट ऑफ स्पीच है ये बता दो। वॉज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। सीन वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। चलो देखते हैं रश्ट का सब्जेक्ट क्या है। ये देखो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो रश्ट का सब्जेक्ट है डेमोक्रेट्स। एड का पार्ट ऑफ स्पीच द आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है, एड नाउन हो गया। सेव्ड हिज स्पीकरशिप, किसने सेव की उनकी स्पीकरशिप को, तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो रश किए यहाँ पे, और डेमोक्रेट्स ने ही सेव करी है उनकी स्पीकरशिप को, तो इस सेव्ड का भी सब्जेक्ट डेमोक्रेट्स ही है। केम का सब्जेक्ट ये देखो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो केम का सब्जेक्ट थ्रेट है, खतरा है। अनअबैश्ड सपोर्टर नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव होता है, तो अनअबैश्ड आपका एडजेक्टिव है। ग्राउस, हुज ग्राउस, किसका ग्राउस, तो हुज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बारे में बात करता है, तो ग्राउस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वॉस का सब्जेक्ट क्या है, ये देखो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो वॉस का भी सब्जेक्ट ग्राउस ही है। सीन का सब्जेक्ट क्या है, ही हैड एंड सीन, तो सीन का सब्जेक्ट ही है। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले, जिन लोगों के गलत निकले हैं रेफर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग। विद द बिल फॉर मिलिट्री सपोर्ट टू कीव, तो यूक्रेन को जो मिलिट्री सपोर्ट किया है उसका जो बिल है वो कितना आ रहा है, $61 बिलियन आ रहा है। बाय पासिंग द डेमोक्रेट्स एजेंडा, तो डेमोक्रेट जो चाहते हैं उस चीज़ को पास करके, एंड हैंडकफ करके, हैंडकफ मीन्स रोक के, हैंडकफ किसको बोलते हैं, हथकड़ियों को बोलते हैं, तो हथकड़ियाँ क्या करती हैं, रोक देती हैं। रिपब्लिकन्स की एबिलिटी को रोक के और लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस करके जो हमारे इलेक्टेड रिपब्लिकन स्पीकर हैं माइक जॉनसन जी, उन्होंने मदद की है। अबैट का मीनिंग भी मदद करना ही होता है, तो उन्होंने डेमोक्रेट्स की और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की है हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने में। ऐसा मिस ग्रीन ने बोला एक स्पीच पे जो उन्होंने हाउस के फ्लोर पे दी, जिसको बू किया, बू का मतलब क्या होता है, डिसअप्रूव किया। डिसअप्रूव किसने किया, उनके ही फेलो कांग्रेसमैन ने किया, उन्हीं के साथ वाले ने किया। मार्च में मिस ग्रीन ने एक मोशन फाइल किया था जो क्या लेके आएगा, एक वोट को ट्रिगर करेगा, मतलब वो एक वोट को स्टार्ट करेगा। वोटिंग किस चीज़ की होगी, कि मिस्टर जॉनसन को हटा दिया जाए। एंड अर्लियर दिस वीक, और इस हफ्ते की शुरुआत में भी उन्होंने वार्निंग दी थी कि वो जो है उस मोशन को वोट पे ले आएंगे, मतलब उस मोशन पे वोटिंग करवा देंगे कि मिस्टर जॉनसन को हटा दिया जाए। हालांकि मिस्टर ट्रंप जो है, ऐसा कहा गया है कि उन्होंने मिस ग्रीन की तारीफ की है एक पोस्ट में जो उन्होंने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पे दिया। इवन ही सेड, उन्होंने ये भी बोला दैट ही बिलीव दैट, कि उनको विश्वास है कि रिपब्लिकन्स जो हैं अभी उस पोजीशन पे नहीं हैं कि वो मिस्टर जॉनसन को बाहर निकाल पाए। तो समरी क्या हो गई, समरी वही हो गई कि मिस ग्रीन जो है स्पीकर जी माइक जी के खिलाफ हैं। उन्होंने बोला कि माइक जो हैं डेमोक्रेट्स की मदद कर रहे हैं, बाइडेन जी की मदद कर रहे हैं कंट्री को डिस्ट्रॉय करने में। उन्होंने एक मोशन भी फाइल किया और वो चाहती हैं कि एक वोटिंग हो जिससे मिस्टर जॉनसन को हटा दिया जाए। मिस्टर ट्रंप ने तारीफ़ कर दी मिस ग्रीन की, मिस ग्रीन जो कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी बोली कि मुझे नहीं लगता कि रिपब्लिकन्स जो हैं मिस्टर जॉनसन को अभी हटा पाएंगे। अगला पैराग्राफ, एक बहुत अच्छे खासे हद तक हाउस जो है एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है, एक एरिया बन गया है जहाँ पे फैक्शनल मीन्स ग्रुपिज्म चल रहा है। तो ग्रुपिज्म चल रहा है रिपब्लिकन पार्टी की ही रैंक्स के अंदर, तो कौन सा ग्रुप सुप्रीमेसी होगी, कौन सा ग्रुप ओपन होगा, उस चीज़ का एक टेस्टिंग ग्राउंड चल चुका है। एक सिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट है, सिमरिंग मीन्स एक आता हुआ कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इंटेंसिफाई मीन्स इंक्रीज हो गई जैसे जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ नवंबर 2024 हैज़ ड्रॉन क्लोजर। तो जैसे जैसे इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं ये जो लड़ाई है ये बढ़ती जा रही है। द लोअर हाउस ने भी देखा था, विटनेस मीन्स देखा था, एक सिमिलर पैटर्न, एक ऐसा ही पैटर्न देखा था उथल पुथल का, जब मिस्टर जॉनसन के इमीडिएट तुरंत पहले वाले, प्रीडेसेसर मीन्स पहले वाले, तो जब मिस्टर जॉनसन के तुरंत पहले वाले स्पीकर का इलेक्शन हुआ था तब भी ऐसा ही हुआ था, जो कि कैलिफोर्निया
के कांग्रेसमैन थे केविन मैकार्थी, जिनको इंजीनियर करना पड़ा, क्रिएट करना पड़ा नो फ्यूअर देन 15 राउंड, मतलब उनको क्या फेस करना पड़ा, 15 राउंड हुए थे वोटिंग के, इससे कम नहीं हुए थे, तब जाके उनको फाइनली स्पीकर की चेयर मिली थी। अल्टीमेटली फाइनली मिस्टर मैकार्थी जो है उनको डिसमिस कर दिया गया अपने स्पीकर के रोल से अक्टूबर 2023 में, लेट मीन्स लास्ट में, जब उनका टेन्योर मीन्स उनका जो कार्यकाल था वो एब्रप्टली अचानक से ख़त्म हो गया। कैसे? उनके खिलाफ भी एक मोशन ही किया गया था कि कुर्सी को खाली करो, वेकेट मीन्स खाली करना। फॉइस्टेड मीन्स थोपा गया। किसके द्वारा थोपा गया था? ये थोपा गया था हाउस फ्रीडम कॉकस के मेंबर्स के द्वारा। ये जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव ग्रुप है, ये जो हाउस फ्रीडम ग्रुप है, ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव है। 3 तरह के ग्रुप्स हैं रिपब्लिकन पार्टी में। एक है अल्ट्रा कंजर्वेटिव ग्रुप जो डेमोक्रेट्स को अपना दुश्मन मानते हैं, जो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। एक है सपोर्टर्स जो मिस्टर बाइडन को, या फिर कह सकते हैं वो कोऑपरेट करते हैं जिससे कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग अच्छे से हो सके। और एक है बीच वाले लोग जो मॉडरेट लेवल के लोग हैं, जो दोनों ही तरफ नहीं है। तो जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव ग्रुप है, जो बिल्कुल ही खिलाफ है मिस्टर बाइडन के, डेमोक्रेट्स के, इसने बहुत ज़्यादा बैक किया है, बैक मीन्स सपोर्ट किया है पॉलिटिकल एजेंडा मिस्टर ट्रंप का। और पूरे पैराग्राफ की समरी क्या हो गई? वही कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक लड़ाई चल रही है और हो क्या रहा है, कौन सा ग्रुप सबसे ऊपर रहेगा, इस चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं। केविन मैकार्थी जो पिछले स्पीकर थे, जब वो 15 वोट्स के बाद, तो 15 बार वोटिंग हुई थी, तब जाके तो उनको इलेक्ट किया गया था, उनको भी ऐसे ही हटा दिया गया था, उनके खिलाफ भी एक मोशन ही किया गया था। और ये जो ग्रुप है, जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव ग्रुप है, ये क्या करता है? जिस ग्रुप ने हटाया था उनको, मैकार्थी को, ये मिस्टर ट्रंप को सपोर्ट करता है। लास्ट पैराग्राफ। और ये लगातार रूटीनली मीन्स रेगुलरली अटैक करता है मेन स्ट्रीम रिपब्लिकन लॉ मेकर्स का। मतलब जो मेन स्ट्रीम वाले हैं, ये लोग कौन है? जो कोऑपरेट करते हैं। तो जो रिलाई ऑन मीन्स जो डिपेंड करते हैं बाई पार्टीसन कोऑपरेशन, ये दोनों पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं बिल्स पास करवाने के लिए, जिनका विश्वास है कि दोनों पार्टीज़ कोऑपरेट करेंगी तभी बिल्स पास होंगे। इंक्लूडिंग, जिसमें और भी कैसे बिल्स आते हैं, जो क्रिटिकल फंडिंग है, जो इंपॉर्टेंट फंडिंग है यूएस के एलाइज के लिए, एलाइज मीन्स फ्रेंड्स के लिए, क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट। इवन एज जैसे जैसे वोटिंग डे अप्रोच जल्दी जल्दी आ रहा है, फास्ट फ्रॉम द होराइजन, होराइजन क्या होता है? क्षितिज, जहाँ पे लैंड और स्काई मिलता हुआ दिखता है। तो वोटिंग डे दूर है लेकिन बहुत नज़दीक आ रहा है, बहुत तेज़ी से पास आ रहा है। मॉडरेट कांग्रेशनल रिपब्लिकन्स जो हैं, जो बीच वाली कैटेगरी के लोग हैं, ये वाले जो लोग हैं, इनके सामने एक फेस्ट्रिंग मीन्स परेशान कर देने वाला डिलेमा है, कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है? कि अगर उनको अपने री इलेक्शन बिड्स को जीतना है, मतलब अगर उनको फिर से इलेक्शन में इलेक्ट होना है, तो उनको स्पॉयलर्स की तरह नहीं देखा जा सकता, जिन्होंने कांग्रेस के लिए मुश्किल कर दिया कि वो क्या क्रिएट कर पाए, क्रिटिकल बाईपार्टिसन लेजिस्लेशन ला पाए। तो ये जो मॉडरेट वाले लोग हैं, ये स्पॉयलर्स नहीं हो सकते, ये लेजिस्लेशन को लाने में प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर सकते, ये ऐसे नहीं दिख सकते अगर इनको वापस आना है। फिर भी जो पॉपुलैरिटी है मिस्टर ट्रंप की, और जो ज़िद्दीपना है, स्टबनेस मीन्स ज़िद्दीपना, और जो ज़िद्दीपना है उनके हाउस के आइडियोलॉग्स का, आइडियोलॉग्स मीन्स जो उनकी आइडियोलॉजी पे वो लोग बातें करते हैं, मतलब रिपब्लिकन पार्टी के लोग जो उनकी तरह सोचते हैं, तो उनकी जो ज़िद्द है और जो मिस्टर ट्रंप की पॉपुलैरिटी है, ये जो है बेचारे मॉडरेट वालों के लिए मुश्किल बना रहा है। क्या मुश्किल बना रहा है? कि वो रेप्यूडिएट कर सके, मतलब वो दूर रह सके, रिजेक्ट कर सके एक बहुत ही ज़्यादा लड़ने वाली अप्रोच को पॉलिटिक्स में। तो बेसिकली है क्या, अगर इस पूरे पैराग्राफ की मैं समरी बताऊं तो ओवरऑल समरी क्या है कि रिपब्लिकन पार्टी में 3 लोग हैं। एक लोग हैं जो कोऑपरेट कर रहे हैं, एक लोग हैं जो कोऑपरेट नहीं कर रहे, और जो दूसरा ग्रुप है, जो मॉडरेट वाला ग्रुप है, वो जाना तो इस तरफ चाहता है, उसे अगर दोबारा से इलेक्ट होके आना है तो वो जाना तो सपोर्टिंग वाले की तरफ जाता है, लेकिन मिस्टर ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है और इन लोगों का जो जिद्दपना है, ये इसके लिए मुश्किल कर रहा है। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल? टोन क्या है? एनालिटिकल है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मीन्स फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑथर ने बताए हैं, ऐसी टोन को हम इन्फॉर्मेटिव टोन भी कहते हैं, और फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे ऑथर ने अपना एनालिसिस दिया है। तो टोन कैसी हो गई? एनालिटिकल। अब स्किमिंग करते हैं। टर्मोइल मीन्स उथल पुथल, टेस्ट हरियाणा पॉलिटिक्स के ऊपर है। चलो, मेन आइडिया सभी लोग स्किम करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप स्किमिंग करेंगे। हरियाणा में उथल पुथल चल रहा है, बहुत सारे एमएलएज ने, 3 एमएलएज ने अपना सपोर्ट बीजेपी से हटा लिया है, और उसके जो फॉर्मर कोalition पार्टनर हैं जेजेपी, उससे हटा लिया है, और सपोर्ट अब वो कांग्रेस को दे रहे हैं एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो इन दोनों का जो कोalition था, इन लोगों का जो गठबंधन था बीजेपी और जेजेपी का, यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से सपोर्ट हटा के वो लोग कांग्रेस को अब सपोर्ट कर रहे हैं।
90 मेंबर की स्टेट असेंबली है, इसमें 88 की स्ट्रेंथ है। अभी बीजेपी गवर्नमेंट जो है जिसके चीफ मिनिस्टर सैनी जी हैं वो भी माइनॉरिटी में आ गए हैं, 43 एमएलएज ही हैं। मेजॉरिटी के लिए उनको 45 चाहिए होंगे, लेकिन बीजेपी लीडर्स कह रहे हैं कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है और बाकी एमएलएज हमको सपोर्ट कर लेंगे, तो कोई परेशानी नहीं है। हम जेजेपी के जो अनसेटिस्फाइड एमएलएज हैं उनको अपनी तरफ ले आएंगे। तो बेसिकली मेन आइडिया वही है कि दल बदलू पना चल रहा है। बीजेपी और जेजेपी के जो लोग थे वहाँ से लोग छोड़ के कांग्रेस चले गए हैं। बीजेपी जो है मेजॉरिटी में नहीं है, बट बीजेपी ने बोला टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगला पैराग्राफ, कांग्रेस और जेजेपी जो हैं बिल्कुल एकदम तैयार हैं बीजेपी के सामने, एकदम हथियार लेके खड़े हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत प्रोटेक्टेड चल रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि आप प्रोसेस को स्टार्ट करो और जो इनकम्बेंट में जो अभी रूल में है जो बीजेपी है उसको नीचे लेके आओ। दोनों पार्टीज़ ने गवर्नर जी को बोला है कि आप बीच में आओ। कांग्रेस ने बोला है कि तुरंत के तुरंत इलेक्शंस किए जाएं प्रेसिडेंट रूल के अंदर। जेजेपी ने बोला है कि गवर्नर जो है एक फ्लोर टेस्ट करें जिससे पता लगे कि एक्चुअल में मेजॉरिटी किसकी है या किसकी नहीं है। तो बेसिकली कांग्रेस और जेजेपी जो है दोनों ही चाहते हैं बीजेपी डाउन आ जाए, बट दोनों का तरीका अलग अलग है। दोनों ने बोला तो है गवर्नर को बीच में आने के लिए, बट कांग्रेस कह रही है कि इलेक्शंस दोबारा से करवाओ और जेजेपी कह रहा है कि एक बार फ्लोर टेस्ट करवा लो जिससे कि पता लगे कि बीजेपी के पास मेजॉरिटी है या नहीं। अगला पार्टिकल, कांग्रेस और जेजेपी जो है अपना बेस स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, अक्टूबर में होंगे। 10 में से 2 जो एमएलएज हैं उन्होंने जेजेपी के जो एमएलएज हैं उन्होंने अपना बीजेपी को सपोर्ट दिखा दिया है और अब जेजेपी के लिए मुश्किल हो गया है कि सब लोगों को साथ में लेके चल सके। बीजेपी से दूर होके जेजेपी जो है अपना सपोर्ट एग्रीकल्चर क्लास से लेके आता है, ज़्यादातर जाट कम्युनिटी है और इसने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया है। मार्च में जब बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर मनोहर सिंह जी को हटाया था और नायाब सिंह सैनी जी को रखा था, उसके बाद देखते हैं। तो मेन आइडिया इसमें क्या है कि जेजेपी के जो एमएलएज हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अब वही दल बदलना चल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है। जेजेपी में बेसिकली जाट कम्युनिटी है और एग्रीकल्चर क्लास वाले लोग हैं बेसिकली वहाँ पे। लास्ट पैराग्राफ, तो वहाँ पे क्या चल रहा है, पार्टी जो है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कर रही है, नॉन जाट कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ मूव कर रही है। हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था, जाट और नॉन जाट जो है आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे जिनकी वजह से रिलेशंस ख़राब हो गए थे। कांग्रेस जो है अपनी एनर्जी लॉन्ग टर्म के लिए सोच रही है कि हम पूरी सरकार बना लें, 5 ईयर्स की पूरी गवर्नमेंट बना लें। अभी कांग्रेस जो है यहाँ पे किसी शॉर्ट टर्म गेन के लिए काम नहीं कर रही है। ये जो उथल पुथल मची है इसने सैनी गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके ऊपर डाउट बना दिया कि उनके पास मेजॉरिटी है या नहीं। गवर्नर को अब एक्शंस लेने चाहिए इस डाउट को क्लियर करने के लिए। तो बेसिकली वही लिखा हुआ है कि हरियाणा में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत होती है। अभी नॉन जाट और जाट कम्युनिटी आपस में भिड़ गए थे और जिसकी वजह से रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए थे। तो अब बेसिकली काम क्या है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि बीजेपी के पास अभी मेजॉरिटी है या नहीं और उस चीज़ को गवर्नर को करना होगा। समझ आए दोनों आर्टिकल सभी को? यस, चलिए मैच द कॉलम्स आंसर देंगे। टर्मोइल मीन्स उथल पुथल, डिसग्रंटल्ड सेटिस्फाइड ना होना, फॉइस्टेड किसी के ऊपर थोपना, अनअबैश्ड बहुत ही बोल्ड, ओनस जिम्मेदारी। AEDC&B 8 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। हर किसी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी उसके घर भिजवाई जाएगी जिसका नाम कल कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएगा। इसीलिए मेक श्योर कीजिए कि सबको कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखना ही लिखना है, जिम्मेदारी है आपकी। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। इसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। इस सब्सक्रिप्शन को आप yesofficer.com से ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव में सिर्फ इंग्लिश मिलेगी आपको। कोड आप लगाएंगे निमेशा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इसमें भी कोड आपको निमेशा ही मिलेगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमको पूछ लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी दिया हुआ है, उस फॉर्म को भी फिल कर लेना। ठीक है, आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।